नमस्कार। ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पुनीत बिंदल जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 से सरबजीत रघुवंशी की जीत के उपलक्ष्य में एक अभिनंदन समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद रतनलाल कटारिया, राजेश सप्रा, जिला अध्यक्ष मेयर मदन चौहान और चेयरपर्सन रोजी मलिक आनंद। आप देख सकते हैं उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत व अभिनंदन किया गया। आप देख सकते हैं रमेश ठस्का जिला परिषद के चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको भी फूल मालाएं पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज़ किया गया। रतनलाल कटारिया सांसद दीप प्रज्वलित करते हुए उनके साथ में मौजूद है रोजी मलिक आनंद, राजेश सप्रा। एवं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रमेश ठस्का को बुके देकर सम्मानित करते हुए, चलिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बुके दिए जा रहे हैं आने वाले मेहमानों के लिए। रोजी मलिक आनंद को भी बुके देकर सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा को भी सम्मानित किया गया और जो भी यहाँ पर मेहमान आए हैं, विशिष्ट अतिथि आए हैं, बलवंत सिंह पूर्व विधायक को भी सम्मान दिया गया और नगर निगम मेयर मदन चौहान को भी सम्मानित किया गया। चलिए आप देख सकते हैं सांसद रतनलाल कटारिया को भी बुके देकर सम्मानित करते हुए युवा मोर्चा की टीम और अन्य साथी। इस अवसर पर नेताओं ने पहुंचकर यहां शिरकत कर क्या कहा। आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों और दोस्तों, आज चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार है, तो एक से एक बढ़ के काम अंतिम आदमी तक हर चीज पहुंचे उसका प्रबंध कर रही है। और इसी उपलक्ष्य में 3 तारीख को गुरु रविदास जयंती सरकारी तौर पे जगाधरी के 5 जिले यमुनानगर, पंचकूला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, ये सारे जिले यहाँ एक रैली के रूप में लोग गुरु रविदास जयंती मनाने के लिए आएंगे। मेरा निवेदन है, अभी मीटिंग भी की है, कि हम बढ़ चढ़ कर सभी उस रैली में भाग लें ताकि एक सफल आयोजन हम गुरु रविदास जी का जन्मदिन पे कर सके। मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि आने वाली 3 तारीख को ठीक 10 बजे अनाज मंडी जगाधरी पहुंचे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रघुवंश जी, चाय पानी का इंतजाम रखा हुआ नहीं रखा हुआ? अभी तो 12 ही बजे, 1 तो नहीं बजा। भारत माता की। आज यहाँ सरस्वती के पवित्र धाम के ऊपर जो है जीत की खुशी में कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री, हमारे बहुत ही जनप्रिय नेता आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई राजेश सप्रा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रघुवंशी जी, समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन बड़ी बहन आदरणीय मलिक रोजी आनंद जी, युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भाई पुनीत बिंदल जी और भारतीय जनता पार्टी उस सरस्वती नगर में मुस्ताबाद में जिन्होंने बहुत लंबे समय से सींचने का काम किया, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, पार्टी को पालने का काम किया, ऐसे आदरणीय वेद प्रकाश गोयल जी, आदरणीय राणा जी बैठे अपने पीछे मंच पर, वार्डों के और भी यहाँ मेंबर हैं, पार्षद हैं और इस जिला परिषद के बहुत ही आदरणीय चेयरमैन भाई ठस्का जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज का जो कार्यक्रम जीत की खुशी में रघुवंश जी ने रखा हुआ है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, बलवंत जी आपको न्योता देकर के गए 3 तारीख का शिरोमणि संत रविदास जी का जो कार्यक्रम, जिसके संयोजक आदरणीय कटारिया जी और सह संयोजक जिसके बलवंत जी हैं, 3 तारीख को हजारों की तादाद में
जगाधरी के अनाज मंडी के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सभी लोग अपने गांव में जहां आप रहने वाले हैं, शहर में रहने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां जाएं और जहां हमारे वहाँ बहुत ही ओजस्वी वक्ता आने वाले हैं, उनके विचार सुने और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। मित्रों, मैं आपके बीच में 2-4 उपलब्धियां हरियाणा सरकार की बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद तो आदरणीय कटारिया जी बैठे हैं, रोजी जी हैं, सपरा जी हैं, सब लोग बैठे हैं। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिस व्यक्ति की फैमिली इनकम 1,80,000 रुपए से नीचे है, उसका आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाने का अगर किसी ने काम किया, इस हरियाणा के लाल, चौथे लाल मनोहर लाल के खट्टर के जी नेतृत्व में जो हरियाणा के अंदर सरकार चल रही है, ना कोई भतीजा, ना कोई भतीजावाद, ना भेद, ना कोई भेदवाद, ऐसे लगभग 28 लाख परिवार, मेरे पास डाटा है सारा का सारा, 28 लाख परिवार, लगभग 1,25,00,000 परिवार, 1,28 लाख परिवार और 1,25,00,000 जनसंख्या, पॉपुलेशन इस योजना का लाभ लेगी। इतनी बड़ी योजना पूरे देश के अंदर मित्रों कहीं नहीं है। और देश के अंदर भी अगर आयुष्मान योजना है तो 1,20,000 है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने 1,80,000 करने का जो काम किया, मैं समझता हूं अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं कैसे जाए, ये पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने ठस्का जी बैठे चेयरमैन, इनके जो पार्षद हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है कि जो सरकार की हमारी नीति है वो जन जन तक पहुंचाने का काम करें। अभी आने वाले 6 महीने के अंदर लगभग 50 से 70 हजार के बीच में नौकरियां लगने वाली हैं। और मित्रों, नौकरियां किसको मिलेंगी? जो योग्य होंगे, जो पढ़ाई करने वाले लोग होंगे। और नहीं तो इससे पहले क्या था, ये चौटाला का भतीजा होना चाहिए, ये चौटाला का कोई रिश्तेदार होना चाहिए। बाद में हुड्डा साहब की सरकार आ गई, अगर एसडीएम है, पहले देखते थे भाई हुड्डा है ना या हुड्डा का कोई रिश्तेदार है, पहले ही तय कर देते थे कि एसडीएम लगेगा, ये तहसीलदार लगेगा। और अब जब इंटरव्यू होते हैं तो उनके मैसेज आता है सीधा ही मोबाइल पे, घर तक भी नहीं जाते और क्लास 1 नौकरी लगा हुआ मिलता है, क्योंकि सिफारिश मुख्यमंत्री ने खत्म कर दी। ना पर्ची ना खर्ची, पेपर भी अगर हो रहे हैं तो वीडियोग्राफी के साथ हो रहे हैं। मित्रों, ऐसा हरियाणा के अंदर करने वाला इस देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री। और हमारे भी जिले में परसों कार्यक्रम था 26 जनवरी का, यमुनानगर जिले के अंदर जो हमारा तेजली का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आदरणीय मुख्यमंत्री 90 लाख रुपए की सौगात देकर के गए हैं, न केवल यमुनानगर के जिलों के बच्चों को, अन्यथा हरियाणा के सारे प्रदेश के बच्चों को 90 करोड़, सॉरी लाख बोल दिया होगा मैंने, 90 करोड़, लाख तो मैं बोलता ही ना, वैसे मेरे मुंह से लाख निकल गया। 90 करोड़ रुपए जो देने का काम करके गए हैं यमुनानगर जिले के बच्चों के साथ साथ बाहर के जिले के बच्चों को भी उसका लाभ मिलने वाला है। और जब इतना बड़ा काम होगा, क्या सरस्वती नगर के लोग और सरस्वती नगर के जो बच्चे हैं वहां जाकर के उसका वो जो गेम होंगी, क्या हमारे जिले के बच्चे आगे नहीं आएंगे? तो मित्रों, ऐसी अनेकों अनेक योजना हरियाणा सरकार के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, मैं तो कई बार कहता हूं, अगर इस देश के अंदर भीमराव अंबेडकर जी के बाद कोई उनके नक्शे कदम पे चलने वाला व्यक्ति है तो मनोहर लाल है, जो कि अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाला कोई आदमी है। अब कटारिया जी भी कई बार कहते होंगे भी हमारा मेयर साहब पता नहीं क्या बोल रहा है, मैंने यही कह पड़ा था भाई, उनका तो आशीर्वाद चाहिए। नहीं, बिल्कुल वास्तविकता बता रहा हूं मैं। जो अंबेडकर जी का जो सपना था वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो पूरा करने का अगर कोई काम करे
तो आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है, 3 तारीख को जगाधरी की अनाज मंडी में आप तो आए अपने गांव में से, अपने मोहल्ले में से, अपने शहर में से अधिक लोगों को लेकर के आए। मैं रघुवंशी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आज ये अपनी जीत की खुशी में, और ये आयोजन करना ही चाहिए, बहाना होता है। ये यहाँ लंच का आयोजन करने लग रहे हैं, इससे कार्यकर्ताओं में मेल मिलाप रहता है। अभी तो मुझे पता लगा है, बताया कि ये 2 विधानसभा इनके कार्य क्षेत्र में पड़ती है। मैं जितने लोग इनके वार्ड से आए हैं, दूर से आए, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सरस्वती नगर के इस पवित्र धाम पे पहुंचने पर मैं, जैसा कि मेयर साहब ने भी बताया, हमारी 17 नंबर की जो 2 विधानसभाएं जिसमें पड़ती हैं, उसके सभी पूजनीय कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी मेहनत स्वरूप ये 17 नंबर वार्ड की टिकट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया। हमारे अंबाला के सांसद, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे जिले के बहुत ही ऊर्जावान हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजेश सप्रा जी, जिनकी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी जिले के कोने कोने में कमल का फूल खिलाने का काम कर रही है, चाहे उसमें सढौरा नगर पालिका का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, ब्लॉक समितियों का चुनाव हो, ब्लॉक समितियों के चेयरमैन का चुनाव हो या सरपंचों का चुनाव हो। हमारी हरियाणा सरकार में चेयरपर्सन बहन रोजी मलिक आनंद जी और हमारे जिला के नवनियुक्त जिला परिषद चेयरमैन भाई रमेश ठसका जी, मैं आप सबका इस पावन धरा पर आने पर सभी सरस्वती नगर वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बातें बहुत हैं कहने के लिए, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं शॉर्ट में ही अपना वक्तव्य रखूंगा। जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, हमारे क्षेत्र की दशा और दिशा जो 2014 से पहले थी, वो हमारे देश के मुखिया, हमारे सबके सर्वप्रिय नेता भाई नरेंद्र मोदी जी के इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी समस्याएं, हमारे क्षेत्र की, प्रदेश की समस्याएं धीरे धीरे कर समाप्त होती जा रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा सरकार का, और जिन्होंने हमारे सरस्वती धाम पे भी, जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या थी कि हमारा सरस्वती धाम का जो कनेक्शन यहाँ के जो सरकारी जोड़ है उसके साथ था, जिसकी वजह से वहां का गंदा पानी सरस्वती धाम पर आ जाता था। आप सभी साक्षी है इस चीज के कि हरियाणा सरकार ने सरस्वती धाम पे एक बाउंड्री वॉल खड़ा करके एक हमारे लिए एक ऐसा अद्भुत कार्य जिसकी डिमांड हमने कई वर्षों से रखी हुई थी, वो पूरा करने का काम किया। आज हमारे धाम पे, जो हमारा पवित्र धाम जिसपे आसपास के क्षेत्र के कई गांव के लोग आते हैं, हमारा जो सरस्वती धाम का पानी है वो पवित्र हुआ। इसके साथ साथ कई ऐसे काम जो हरियाणा सरकार की वजह से हमारे इस सरस्वती नगर में हुए, जिसकी वजह से हम आज सरकार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जिसमें नई अनाज मंडी का बनना, हमारा शहर में पानी भरने की एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका हम कई वर्षों से सामना कर रहे थे। मनोहर लाल जी ने 10 करोड़ का बजट देके हमारे इस छोटे से क्षेत्र में, जहां की आबादी लगभग 15,000 है, सीवरेज का और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो कार्य किया, उनका आभार। और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परियोजनाएं, हमारा यमुनानगर जिला छोटी सड़कों से जुड़ा हुआ था, यहाँ हाईवे की बहुत कमी थी। आज हमारा जिले के आसपास ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से आपको हाईवे निकलते हुए ना दिखे। चाहे हमने सहारनपुर जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे पंचकुला जाना हो, उसके लिए भी मैं कटारिया जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी और सरकार की कार्रवाई से हमारे क्षेत्र में विकास हुआ, और आज हम भी जो बाकी दुनिया है उसके साथ हम भी कदम से कदम मिलाकर चल पड़ रहे हैं। साथियों, अब मैं अंतिम छोर में अपने तरफ से और सरस्वती नगर से कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझसे बोलनी रह गई होंगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपने वार्ड नंबर 17 से भाई सरजीत रघुवंशी को जितवाया।
मैं ये मानूंगा आपने उन्हें नहीं जितवाया, आपने अपने को खुद को वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय बनाया। और आने वाले 2024 का जो हमारा इलेक्शन है, मैं यही विश्वास दिखाता हूँ कटारिया जी, हमारा ये क्षेत्र कई वर्षों से जो हमारे प्लान रहे हैं, हमेशा सरस्वती नगर मंडल और सरस्वती नगर का जो क्षेत्र है वो आपको भी भारी मतों से यहाँ से जितवाता रहा है, और हमारे जो भी कैंडिडेट यहाँ पर खड़े होते हैं उन्हें भी जितवाता रहा है। मैं सभी से आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आने वाला समय भी सरस्वती नगर और सरस्वती नगर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज के मुख्य अतिथि श्री रतनलाल जी कटारिया, हमारे सांसद और पूर्व में रहे हमारे मंत्री जी, और हमारे भाजपा के जिला प्रधान भाई राजेश सप्रा जी, बहन रोजी जी, और हमारे जिला परिषद के भाई रघुवंशी जी जिन्होंने प्रोग्राम किया है, उसी में मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो मुझे यहाँ पे आज सरस्वती नगर में पहुँचने का मौका मिला, तो ये भी इन्हीं की देन है। सरस्वती माता जी के जो चरणों में आज हमें मौका मिला, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारी बहन विनीत कौर, जिला परिषद मेंबर, और मेरी बहन संगीता जी, जिला परिषद मेंबर, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे पूर्व में विधायक पूर्व में चेयरमैन गोयल साहब जी और बहन रोजी जी का, और मंच पे विराजमान सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और रघुवंशी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी तो सबसे पहले रघुवंशी जी से मुलाकात हुई, तो मैं तो इनका दिल से ही गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये भी मेरी की तरह बहुत शरीफ आदमी हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपना सरस्वती नगर में 11 लाख रुपए अलग से देने का काम करूंगा। ये जो 11 लाख रुपए है, ये रघुवंशी के खाते से नहीं, मैं खुद अपने खाते से दूंगा। तो आप सभी भारी संख्या में आए, जितने भी यहाँ पे मौजूद, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय सरस्वती मंडल के अध्यक्ष राणा जी, मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि, हमारे लोकप्रिय और सबके दिलों की धड़कन कहूँगी और सबके चेहरों की खुशी रतनलाल कटारिया जी, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमेशा हंसता हुआ चेहरा राजेश सप्रा जी, अभी जिनका वक्तव्य आपने सुना, हमारे नवनिर्वाचित जिला परिषद के चेयरमैन, बहुत ही शरीफ और जो दुल्हा है इस आज एकत्रीकरण का, इकट्ठ का, सर्वजीत जी रघुवंशी, जिनको आप सबने मान सम्मान दिया, वोट दिया और उनको आज जिला परिषद का सदस्य बनाया। ऐसे ही संगीता जी वार्ड 12 से, विनीत कौर जी वार्ड 18 से, लाल सिंह जी बहुत ही पुराने हमारे, लाला वेद गोयल जी जो स्तंभ हैं मुस्तफाबाद में भारतीय जनता पार्टी का, युवा है आज हमारा देश भी युवा, प्रदेश भी युवा और जिला यमुनानगर भी युवा, तो हमारे युवा जिला अध्यक्ष पुनीत बिंदल जी, उनके साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मोहित गेरा जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा रहे और अब किसान मोर्चा में प्रदेश सचिव जसविंदर अमली जी, पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन सोनलाल जी गोयल, चैल साहब, सुरेंद्र जी गोयल, सत्यम जी, सम्मानित मंच, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा चाहती हूँ। वैसे हमारे मीडिया, जिला के मीडिया प्रभारी भी
कीमतपाल चोपड़ा जी हैं, बहुत से पुराने चेहरे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो महिपाल जी कलावड़ हों, मखीजा जी हों, लांबा जी हों, सभी का नाम लेने लगूंगी तो ये मेरे नंबर काट देंगे, टाइम काट देंगे। तो इसलिए सभी सम्मानित साथियों, प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, इधर से सारे बोलते जाएं और इधर से आवाज़ ना आए तो मुझे तो कम से कम इस बात का मज़ा नहीं आता। तो जिस कमल के फूल का बनाकर आपने कमल का फूल खिलाया है, आपके बीच में आकर यूं कमल के फूल ही मैं मांगने आई थी, तो वही कमल के फूल यहाँ से लेकर मंच से लेकर पीछे तक जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, मैं बोलूंगी भारतीय जनता पार्टी। आपने यूं हाथ कमल के फूल बनाकर जिंदाबाद जिंदाबाद 2 बार कहिएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको छोड़कर मैं आगे आ जाती हूँ। एक महिला हूँ, फिर भी मेरी आवाज, और आप इतने पुरुष बैठे हैं, महिलाएं तो सिर्फ एक पंक्ति में बैठी हैं। तो ये माइक छोड़ दिया और आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी भी आवाज नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों मेरा साथ देने के लिए। मैं साधुवाद देती हूँ जो हमारे जिला परिषद के यहाँ से सरबजीत जी आए हैं। ये इतने जुझारू हैं, कहते हैं ना कि सपूत के जो लक्षण होते हैं वो पालने में पता चल जाते हैं। तो ऐसे ये मेरा छोटा भाई जो है बहुत ही जुझारू और कर्मशील है और आपके सभी के काम बहुत ही मुस्तैदी से करेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन बैठे हैं, सप्रा जी बैठे हैं, और अध्यक्ष हमारे जो लोकसभा के अपने हमारे सांसद हैं रतनलाल कटारिया जी बैठे हैं। इनको किसी प्रकार की कोई कमी आनी नहीं दी जाएगी। और जैसे अभी मेरा छोटा भाई मेयर मदन चौहान जी बोल के गए कि 90 करोड़ की सौगात जो है मुख्यमंत्री जी दे के गए हैं जिला यमुनानगर को, आगे कभी किसी ने जिला यमुनानगर को कुछ नहीं दिया साथियों। फिर ये अंत्योदय के चक्कर में उन्होंने जो कहा है कि 1,80,000 जिनकी आय है पहले हम उनको उठाएंगे, उनके परिवारों को नौकरी देंगे। लेकिन आपने शायद एक और बयान उनका नहीं पढ़ा, वो मेरा छोटा भाई चूक गया। एक बताने वाली बात है कि 2025 में हम लोग हर युवा को ढूंढकर उसको वो नौकरी करना भी नहीं चाहेगा तो उसको जबरदस्ती सरकारी नौकरी भी 2025 में देंगे। और इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। यही बात आपके बीच में कहने आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जननी, जय भारत, जय जय हरियाणा। श्रीमान राजेश सप्रा जी विराजमान है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। श्रीमान राजेश सप्रा जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंचा सिंह केंद्र में मंत्री रहे, अंबाला के बहुत ही हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, जिला परिषद के चेयरमैन श्री रमेश ठस्का जी, सरस्वती नगर मंडल के अध्यक्ष रणधीर राणा जी, ऊंचा चांदना के मंडल अध्यक्ष सत्यम जी, लाला वेद गोयल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष पुनीत बिंदल जी, जिला परिषद के सम्मानित सदस्य जिनका अभिनंदन करने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सरबजीत रंगूवंशी जी, उनके साथ विनीत कौर जी, संगीता कंबोज जी, विनीत कौर जी, संगीता कंबोज जी, जसविंदर अमली जी, सोनलाल गोयल जी, ओमवीर राणा जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण व मेरे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति। उससे पूर्व वक्ताओं ने अलग अलग चर्चा करके आपको प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियों की आपके साथ चर्चा की, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया, उनकी योजनाओं के बारे में बताया। लेकिन ये सब तभी संभव हो पाया जब आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब आपने जो कमल के फूल का बटन दबाकर
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, ये सारा श्रेय आपको ही जाता है। इसलिए ये जितने भी काम हैं ये सब आपका हक था, आपको ये सारे काम मिलने चाहिए थे। लेकिन जब तक विपक्ष की सरकार रही, ये सारे विकास के काम, 24 घंटे बिजली के काम, इतने बड़े बड़े हाईवेज, आपके स्कूलों का अपग्रेडेशन, स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए टैबलेट्स, स्मार्ट बोर्ड्स, ये सारी सुविधाएं ये जो आपको दी है, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए अस्पताल, आपकी सुरक्षा के लिए, ये सारे काम आपके एक मूलभूत जरूरत है। हर भारतवासी को ये मूलभूत जरूरत मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और एक ऐसा देश जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, उस सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में अगर मेरी माता के लिए घर में शौचालय ना हो, उसके घर में गैस कनेक्शन ना हो, उसके घर में 24 घंटे बिजली ना आती हो, उसकी चिकित्सा के लिए अच्छे अस्पताल ना हो, मेरी बेटियों को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल ना हो, तो वो कैसे सोने की चिड़िया वाला देश। ये मूलभूत सुविधाएं जो आपको देने का काम किया, ये 60 साल जिन्होंने विपक्ष में राज किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा। ये 6 साल का स्वर्णिम युग माननीय वाजपेयी जी का और 8 साल का मोदी जी का, ये 14 साल का ये भारतीय जनता पार्टी का युग है, जिसने 60 साल बनाम 14 साल, आज 75 साल हुए देश को आजाद हुए को, और इन 14 सालों में जो रूपरेखा बदलने का काम किया, वो सारे आपकी वोट की ताकत से काम हुआ है। आज आपकी वोट की ताकत से ही सर्वजीत रघुवंशी जिला परिषद के पार्षद बने हैं, रमेश ठस्का जी चेयरमैन बने हैं, जो आपके बीच में आए हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार आपने अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपनी वोट की ताकत भारतीय जनता पार्टी को 2014 में और 2019 में दी, यही ताकत आप आगामी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को देने का काम करें, ताकि एक कमल का फूल खिलता रहे और आपके बीच में विकास के काम होते रहे, और जो आपका हक है, जो आपके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, जो एक भारतीय नागरिक को सारी चिंताएं जो उनकी रहती हैं कि मेरे परिवार का कैसे काम होगा। आज आपका परिवार, आपका बच्चा विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहा है, ये हमारी पीढ़ी है जिसका फ्यूचर है, उसको संभालने का अगर कोई काम कर रहा है, अगर उस मेरे भविष्य के लिए, मेरी युवा पीढ़ी के लिए अगर एक विजन लेके कोई काम कर रहा है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने जिस बच्चे को जो पेपर देने जा रहा है, कभी उससे चर्चा की थी? कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाखों ऐसे बच्चे जो 10वीं और 12वीं का पेपर देने जा रहे हैं, उनके साथ बात की, क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं भी आपका अभिभावक हूं। आप बिना टेंशन के, बिना चिंता के, एक परीक्षा को बोझ ना मानते हुए आपकी जो अपनी योग्यता है, उस योग्यता के बल पर और अपने आत्मविश्वास के साथ उस परीक्षा में जाइए और आप उत्तीर्ण होके आएंगे, आप उसमें अच्छे नंबरों से पास होकर आएंगे। ऐसा उत्साह बढ़ाने का उन्होंने काम किया। 50% देश की आबादी जो महिलाएं हैं, उनके लिए मैंने आपको पूर्व बताया, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उनके लिए अगर काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। तो ऐसी सरकार, ऐसा हमारा नेता जो पूरे विश्व का आज नेता है, आज जब रशिया का और यूक्रेन का युद्ध होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व ने इतनी ताकत दी हमारे बच्चों को कि जब वो तिरंगा लेकर हाथ में लिखे, तो वहां पर युद्ध रोकना पड़ा कि ये तिरंगा लेकर भारतीय बच्चे जा रहे हैं, तो बम्बारमेंट रशिया को रोकनी पड़ी। वही तिरंगा जो आन बान शान के साथ आप लोगों ने भी 15 अगस्त को अपने घरों की छतों पे लहराया, कितने गर्व की अनुभूति थी कि मैं भारतीय हूं, ये तिरंगा मेरी आन बान और शान है। अगर इसको लहराने का किसी ने मौका दिया, वो गर्व करने का किसी ने मौका दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया, माननीय मनोज जी ने दिया, माननीय मोदी जी ने दिया।
हम जो भी काम करते हैं वो देश के लिए करते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं करने आए, हम तो आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। जो आपका हक बनता है वो आपको हक देने आए हैं। तो ऐसी जनता, भारतीय जनता पार्टी के आप सभी वोटर्स हैं, ये सभी उनका नेतृत्व करने वाले सभी मंचासीन हैं। मैं आप दोनों का, हमारे नेताओं का, हमारे नेतृत्व का और आप सभी वोटरों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, कमल का फूल खिलाने का काम किया और आगामी चुनाव में भी आप इसी प्रकार सहयोग देकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं आप सभी, जितने भी सभी लोग मेरे आए हैं, मेरी मातृशक्ति, मेरे पितृ बुजुर्ग आए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्रीमान रतन लाल कटारिया जी विराजमान हैं। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपना वक्तव्य रखें, हमें मार्गदर्शन दें। श्रीमान रतन लाल कटारिया जी। मान्यवर श्रीमान राजेश सप्रा जी, पुनीत बिंदल जी, वेद गोयल जी, सर्वजीत रघुवंशी जी, रमेश ठस्का जी, विनीत कौर जी, सुनीता रानी जी, चरणजीत सत्यम जी, जसविंदर अमली, सोहनलाल गोयल जी, श्रीमान कीमतपाल चोपड़ा जी, सुरेंद्र गोयल जी, गोपाल मुखीजा जी, ओमवीर राणा जी एवं उपस्थित साहबान,